नमस्ते विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान के इस खास डोजो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सुपर एनर्जेटिक विश्लेषण में हम मैटर यानी पदार्थ के एटॉमिक बेसिक्स पर पूरी तरह से महारत हासिल करने वाले हैं। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम ज्ञान के इन 5 सीक्रेट स्क्रोल्स को अनलॉक करेंगे। अनब्रेकेबल लॉज, डाल्टन्स पोस्टुलेट्स, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और आखिर में मास्टरिंग मास। आइए फटाफट पहले स्क्रोल को खोलते हैं, द अनब्रेकेबल लॉज। हमारी पहली परीक्षा यही है कि हम उन नियमों को समझें जो इस पूरी केमिस्ट्री के यूनिवर्स को चलाते हैं। मिलिए मॉडर्न केमिस्ट्री के ग्रैंड मास्टर एंटनी लैवोसियर से। साल 1789 में इन्होंने एक ऐसा नियम दिया था जो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर यानी पदार्थ को न तो जादू से बनाया जा सकता है और ना ही उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। रिएक्शन से पहले और बाद का जो कुल द्रव्यमान है ना, वो हमेशा बिल्कुल सेम रहता है। और इसी से जुड़ा है जोसेफ प्रोस्ट का स्थिर अनुपात का नियम। अब पानी का ही उदाहरण ले लीजिए। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 होता है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने से शुद्ध पानी ले आएं, ये रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। है ना कमाल की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्क्रोल की तरफ, जो हमें सीधे जॉन डाल्टन के सिद्धांतों तक ले जाता है। ये रहे डाल्टन के वो एकदम सॉलिड सिद्धांत जो हमारे इस ट्रेनिंग का बेस हैं। इनके मुताबिक हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। ये एटम्स अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, अलग एलिमेंट्स के अलग होते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब ये मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हमेशा छोटी पूर्ण संख्याओं के यानी होल नंबर्स के अनुपात में ही जुड़ते हैं। अब समय आ गया है स्क्रोल 3 और 4 का, द आर्ट्स ऑफ बॉन्डिंग। यहां हम देखेंगे कि कैसे एटम्स ऑक्टेट यानी अपने बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की परफेक्शन और स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। ये स्टेबिलिटी पाने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है कोवैलेंट बॉन्डिंग, जहां पावर शेयर की जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को साझा करके साथ में मजबूत बना जाता है। और दूसरा रास्ता है आयोनिक बॉन्डिंग, जहां पावर सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है। तो सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड यानी पावर शेयर करने की शानदार तकनीक पर फोकस करते हैं। देखिए, जब एटम्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो कई बार वो इलेक्ट्रॉन्स छीनने के बजाय उन्हें आपस में शेयर करना बेहतर समझते हैं, जैसे 2 हाथ एक साथ मजबूती से जुड़े हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शेयर करते हैं और इस यूनिटी से दोनों एकदम स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हर कोई शेयर करने में यकीन नहीं रखता। अब आते हैं हमारी दूसरी, थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव आयनिक तकनीक पर, जहां इलेक्ट्रॉन्स का सीधा ट्रांसफर होता है। होता क्या है कि जब किसी एटम के बाहरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन्हें किसी और को पूरी तरह से डोनेट कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बन जाता है पॉजिटिव कैटायन और जो लेता है वो बन जाता है नेगेटिव एनायन। और इसी ट्रांसफर से जन्म लेता है सोडियम क्लोराइड जैसा एक सुपर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल। और अब हमारा आखिरी और 5वां स्क्रोल, मास्टरिंग मॉलिक्यूलर मास। इस विज्ञान के डोजो में अणुओं का सटीक द्रव्यमान निकालना एक बहुत ही जरूरी कला है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का पता लगाइए। स्टेप 2, उन्हें एटम्स की संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। और स्टेप 3, टोटल मॉलिक्यूलर मास पाने के लिए उन सबको आपस में जोड़ दीजिए। एकदम आसान, राइट? आइए इसे असल में ट्राई करके देखते हैं। पानी यानी H2O को ही लें। हम हाइड्रोजन के मास को 2 से गुणा करते हैं और उसमें ऑक्सीजन के मास को जोड़ देते हैं, तो टोटल क्या मिला? 18U। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 44U। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। आयनिक कंपाउंड्स के केस में जो 3D क्रिस्टल बनाते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास का इस्तेमाल करते हैं। यहां हम आयनों का सबसे सिंपल होल नंबर रेशियो लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करने पर यह 62U आता है। देखा जाए तो तकनीक बिल्कुल वही है, बस नाम और नजरिया थोड़ा सा अलग है। ट्रेनिंग खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं।
क्या दुनिया में कोई ऐसा बदलाव है जो मास के कंजर्वेशन वाले इस ग्रैंड मास्टर के नियम को नहीं मानता? जरा सोचिए, जब न्यूक्लियर रिएक्शन में परमाणु नाभिक जुड़ते या टूटते हैं तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। क्या ये रिएक्शंस हमारे उस पहले अनब्रेकेबल नियम को चुनौती देते हैं? इस रहस्य पर जरूर विचार कीजिएगा। विद्यार्थियों, आज का हमारा ये साइंस का प्रशिक्षण यहीं पूरा होता है। हमने केमिस्ट्री के इन फाउंडेशनल रूल्स को कामयाबी के साथ मास्टर कर लिया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो फटाफट लाइक बटन को स्मैश कर दीजिए। और हाँ, अपनी इस शानदार साइंटिफिक ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए हमारे इस डोजो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सीखते रहिए और साइंस के इस रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।